मुकाम से लगभग 11 किलोमीटर चलने के बाद मैं इस वक्त गांव पीपासर में पहुंच चुका हूं। काफी लंबा चौड़ा ये गांव है पीपासर। तो जो पीपासर है वो जाम्बोजी महाराज की जन्म स्थली है। तो वो जो जन्म स्थान है जाम्बोजी महाराज का या कोई प्राचीन निशानियां है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने बिल्कुल जो जन्म स्थान है पीपाजी महाराज, माफ कीजिएगा, जाम्बोजी महाराज का, तो वो मैं आपको तो कुछ प्राचीन निशानियां भी यहाँ पे पड़ी हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नागौर जिले में ये गांव है पीपासर, नागौर जिले में, क्योंकि जो बीकानेर से जो नागौर की पीछे ये बॉर्डर है, पीछे बीकानेर जिला है, जो मुकाम है वो बीकानेर जिले में, अनोखा तहसील में है, और ये जो पीपासर है ये नागौर जिले में, यहाँ से जो नागौर जिला शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये रूम वगैरह बने हुए हैं, रहने की व्यवस्था भी है। तो ये सामने जो है जन्म स्थान है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ प्राचीन जो निशानियां हैं, जो बर्तन है, चारपाई है जाम्बोजी के महाराज के समय की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जय जय जाम्बोजी महाराज। ये चारपाई है, ये जाम्बोजी महाराज की चारपाई है। ये उसी समय की संजो के रखी हुई है, बिल्कुल सह सम्मान रखी हुई है। और हमारा कहीं ना कहीं दायित्व भी बनता है कि हमारे जो गुरुओं की निशानियां हैं उसको जो सह सम्मान रखा जाए। ये जाम्बोजी महाराज की मूर्ति लगाई गई है, क्योंकि जो मंदिर है वो अभी निर्माणाधीन है। ये खड़ाम है जाम्बोजी महाराज की, चप्पल जिसको बोलते हैं, क्योंकि उस समय जो है लकड़ी की चप्पल चलती थी। ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं इधर, ये भी जाम्बोजी महाराज के समय के हैं। ये देखिए इस तरह की चक्की है, क्योंकि उस टाइम आटा पीसने के लिए चक्कियों का उपयोग किया जाता था। ये देखिए बर्तन, उस समय जो बर्तन चलते थे ऐसे बर्तनों का जो उपयोग है वो किया जाता था। ये सभी बर्तन जो यहाँ पे सह सम्मान रखे हुए हैं, ये जाम्बोजी महाराज के समय के हैं। स्थान है जाम्बोजी महाराज ये पीपासर। 1508 में यहाँ लॉर्ड जी के आशा माता की गोद से मतलब गर्भ से प्रकट है, और उसके बाद में 5 साल तक ये मौन रहे। उसके बाद में इनका कराया तो यहाँ एक कुआ है, उससे में पानी निकाला एक कच्चे बर्तन से, कच्चे धागे से, और पुरोहित को पहला मतलब शब्द 1 नंबर पुरोहित को सुनाया, गुर चीने पुरोहित गुरुमुख, कि वो उसने 6, 7, 9 बकरी मरवा दी और बोला देवी का कुछ जादू करके मैं बोला देंगे, तो बोले नहीं है। फिर इन्होंने उठे और कच्चा मटका लिया, कच्चा धागा लिया, पानी लिया, और वो दीपक थे उन पर छींटे मारा, जिससे वो मतलब दीपक जल गए। उसके बाद में इनका नाम जाम्बोजी पड़ा। और फिर 7 साल के बाद गए चढ़ाई, तो एक दिन दूधा मेड़तिया यहाँ आया, मतलब उनको किसी ने कहा भाई ऐसे ऐसे है परिचय है, उनका राज चला गया, तो वो यहाँ आया तो एक कुएं पर गवें पिला रहे थे। जितनी इन्होंने हाथ में अंगुली खड़ी करते उतनी गाय आके पी के चली जाती। जब पूरी गाय पी के चली गई तो वो पीछे चले, तो वो दूसरा घोड़ा लेके चला, तो घोड़ी मतलब थक गई, पहुंच जितना गैप था उतना ही रहा, कम नहीं हुआ। तब वो घोड़ी नीचे उतर के खेल जरा उसके बांधी, और फिर गुरु जी के पास आए। तब गुरु जी बोला हाँ भाई वो दूधा मेड़ दिया। तब बोला अचमा नहीं बोला जम्बे से फर्स्ट मतलब उसने बोल उनको परिचय दिया था, और केर की लकड़ी का खाना दिया था, जैसे मेड़ता वाल हो गया। तो जाम्बोजी के महाराज के समय कोई निशानियां भी है यहाँ पे? ये है ना, ये खड़ा हुआ है ना पहनने वाली, जी जी, ये उनकी है, जाम्बोजी महाराज खुद की है। इसमें क्या एक बार यहाँ मरी पड़ी थी, अपने भाषा में कहते मरी, कोई बीमारी जैसी आई, तब काफी आदमी खत्म हो गए, तो पश्चिम साइड में था यहाँ इनका शमशान घाट, तो वो जलाते थे, उसकी बदबू आती थी यहाँ, बदबू आती थी। तो कोई साधु महात्मा रहते थे, बोला महाराज मैं तंग आ गया, यहाँ से मैं छोड़ के जाऊंगा। तब रात को उसको सपना आया, भाई गुरु महाराज ने कहा भाई शुभ एक यहाँ ठाकुर है, उसका बच्चा खत्म हो गया है, सुबह उसको जलाना नहीं देना, और ये खड़े में इनको खोल के चढ़ा मत पिलाना, वो जिंदा हो जाएगा। उसके बाद में हमारा शमशान घाट पूरा सिद्धम कर लिया। तो उनके जो चारपाई है, कोई बर्तन भी बताए जा रहे हैं? हाँ बर्तन है, वो बड़े ना बड़े बड़े चेरू, ये काट कर राजा था उसने भेंट की थी, उनका कोई रोग था, वहाँ गए थे तो तैयार हो गया। और ये पलंग है उनका, उस पर दूसरा कोई पड़ता है नहीं, चल जाता, अभी कोई इसका हाथ नहीं लगता। ये है पीपासर धाम के बिल्कुल सामने ये पैनोरमा जो बना हुआ है, इसका भी जो दृश्य है, खूबसूरत दृश्य है, वो भी आपको दिखाते हैं। आइए चलिए, आ जाओ भाई साहब। तो अंदर का जो दृश्य है वो भी मैं आपको, देखो काफ़ी जो पेड़ पौधे हैं वो लगाए गए हैं इसमें। ये देखो नीम ही नीम लगाया गया है, क्योंकि जाम्बोजी महाराज का जो मेन उद्देश्य था, मेन मकसद था, वो यही था भी ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ लगाए जाएं
और जो वन्य प्राणी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो बचाया जाए, ये उनकी मुहिम थी। उसी मुहिम के तहत ये देखो किस तरह से नीम के पौधे लगाए गए हैं। तो यहाँ पे किस तरह से जानवर देखो विचरण कर रहे हैं। मोर आप देखेंगे, हिरण देखेंगे, तमाम प्रकार के जो जानवर है वो इस पैनोरमा में विचरण करते हैं। और आसपास जो भूमि है, क्योंकि यहाँ पे जो है जीव हत्या पे जो कड़ी सख्ताई है, क्यों बिश्नोई समाज है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखता है और इस चीज़ का विरोध भी करता है समय समय पे। तो होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तो ये सामने पैनोरमा की बिल्डिंग बनी हुई है, तो इसमें भी क्या है वो भी देखेंगे। तो ये पत्थर पे कुछ लिखा गया है, इसको देखते हैं। गुरु जाम्बो जी द्वारा बताए गए 29 नियम, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो है 29 नियम जो है वो लिखे गए हैं। इनकी जो पालना है वो बेहद ज़रूरी है। तो इधर जो जाम्बो जी के 29 नियम, इधर भी वो जो है विस्तार से जो जाम्बो जी द्वारा 29 नियम बताए गए हैं वो लिखे गए हैं। अभी साथियों मैं पैनोरमा के अंदर का दृश्य दिखाता हूँ आपको। ये देखो जो जाम्बो जी महाराज की जीवनी है उनको चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, समझाने का जो प्रयास किया गया, पूरा जो लेख भी यहाँ पे किया गया है उनकी जीवनी के बारे में। प्रत्येक चीज़ की जो मूर्ति बनाई गई है और नीचे ये लिखा गया है, सब पूरा जो इतिहास है, सन है, वो पूरा का पूरा लिखा गया है। यहाँ पे देखो कितनी सुंदर कलाकृति की गई है। ये हिरनी के बच्चे को गुरु जाम्बो जी की प्रेरणा से बिश्नोई स्त्री पुरुष अपने प्राण देकर भी हरे वृक्षों और जीवों की रक्षा करते हैं। आज भी बिश्नोई स्त्रियां हिरण के शावकों और बच्चों को पालन पोषण अपनी संतान की तरह कराती है। बिल्कुल ये लिखा भी गया है और दृश्य भी जो प्रदर्शित किया गया है। जो जो काम जो जाम्बो जी महाराज ने किए थे या बताए थे वो तमाम जो है यहाँ पे प्रदर्शित किए गए। जोधपुर के नरेश ने बोला था भट्टा मारने के लिए खेजड़ी लेके आना है। जी जी। तो फिर जैसे ही ये लोग खेजड़ी काटने के लिए दरबार के लोग सिपाही वगैरह गए थे, जी जी। तो फिर विष्णु समाज के लोग ये बोले कि हमारा धर्म है, हम खेजड़ी को कभी नहीं काटने देंगे। ठीक है। तो वो सिपाही दे के बोले कि हमारा पीछे से राजा ने बोला कोई भी सूरत के अंदर खेजड़ी काट के लेके आना। ठीक है। तो फिर वो धर्म के प्रति रह करके और सबसे फर्स्ट में अमृता देवी बिश्नोई थे, उन्होंने बोला मेरा सिर है, मेरा शरीर को पूरे को काट सकते हो पर तुम्हें खेजड़ी को कोई भी सूरत में नहीं काटने दूंगा। ऐसे करते 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 समय समय 363 बिश्नोई कट गए थे। फिर उधर ही जमदेव भगवान थे उस टाइम प्रकट होकर के राजा के दरबार में हुए, बोले आपका पूरा राज्य विनाश हो जाएगा। तो राजा खुद जा करके वहाँ देखा, देखने के बाद में उन्होंने गलती महसूस किया और फिर वो दंडवत नमस्कार किया, बोला आगे से ये कार्य कदापि नहीं होगा और जितना हो सके हे भगवान मेरे को आपके जप के द्वारा मेरे को चरणामत रखे और मेरे सभी पापारण आप पुण्य में बदलिए, मेरी गलतियाँ होगी, जुगों जुगों के अंदर मैं ये पश्चाताप रखता रहूँगा। ऐसे करके भगवान ने उनको भी क्षमा याचना किया। बोला जो पेड़ और हिरण इसके पीछे विष्णु का बेटा अपना शीश बलिदान कर देता है, फिर जमदेव भगवान ने बोला तब भी आप सस्ता समझना, उसको ये मत घमंड समझना कि मैंने खेजड़ी के पीछे मेरा शरीर हवन किया या मैंने खेजड़ी के पीछे अपना शरीर बलिदान किया, फिर भी सस्ता समझ। जैसे फौजी अपने देश के लिए मरता है वैसे विष्णु समाज के लोग हिरण और खेजड़ी के लिए अपना शरीर बलिदान करते हैं, जैसे देश के लिए फौजी अपना शरीर बलिदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ये इस दिशा में भी ये जो मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ चारों तरफ, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। देखिए किस तरह से मूर्तियों के माध्यम से, जी जी, ये मूर्तियों के माध्यम से देखो किस तरह से, किस तरह से देखो मूर्तियों के माध्यम से समझाने का जो प्रयास किया गया है। जो जो काम जाम्बो जी महाराज द्वारा किए गए थे या बताए गए थे उन्हें जो है
इस पैनोरमा में जो मूर्तियों के माध्यम से आमजन को जो समझाने का वो प्रयास है वो किया गया है। अभी साथियों दोपहर हो चुकी है, तो मैंने भोजन यहीं से कर लिया है। ये सामने जाम्बो जी महाराज का लंगर चल रहा है, तो अभी यहाँ पे बढ़िया जी छाया है, चारपाई लगी हुई है। तो दोपहर का जो रेस्ट है वो मैं यहीं करूँगा। उसके बाद आगे जो है नागौर के लिए, जोधपुर के लिए रवानगी ली जाएगी। छाया देखो कितनी गहरी है, यहाँ पे नीम लगे हुए हैं ये देखो। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ये फ़ायदा है पेड़ों का। ये देखो बाइक को भी छाया है, हमें भी छाया है, कितनी बढ़िया। जो बैठने के लिए कूलर की ज़रूरत ही नहीं है, पंखे की ज़रूरत नहीं है, ठंडी हवा आ रही है बढ़िया। तो दोपहर है वो हम गुरु महाराज के चरणों में ही काटेंगे, इनके ओट आसरा लेकर के। तो आज की तो दोपहर है वो जाम्बो जी महाराज के जहाँ चरणों में ही काटेंगे। उसके बाद जो आगे की यात्रा शुरू करेंगे।